Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, चाहे वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो चाहे वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, हर तरह से आपको करा दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चे कैसा लगा, समझ में आया वहाँ तक कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट कर लेना और मेरे साथ साथ चलते रहो, पीछे मत हो जाना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, और इसका यही एक पार्ट आएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कल की जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं फुल फ्लेश क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको कैश फ्लो अच्छे से समझ में आ जाए और सारी की सारी दिक्कत आपकी खत्म हो जाए। तो कल से परसों तक में आपको कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। आज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करवा दिया है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आज तीनों ही सीख लोगे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कर लोगे। तब भी मैं दो क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर तीनों को एक साथ करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल चलो जल्दी से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। हालांकि इन फर्स्ट वीडियो मैंने बताया भी था, पर एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आती है। फाइनेंस यानी कि पैसों से रिलेटेड। तो अगर आपने शेयर इशू किया, इशू ऑफ शेयर इशू करोगे तो आएगा। अगर आपने डिवेंचर इशू किया तो आएगा, यानी कि लोन से रिलेटेड चीजें, ठीक है, पैसा लेने से रिलेटेड चीजें। आपने बैंक लोन लिया, मॉर्गेज लोन लिया, किसी भी तरह का लोन लिया, वो सारी चीजें भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी। उसके अलावा अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जो कि शॉर्ट टर्म लोन होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी आपका इसके अंदर ही आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। एक चीज नोट कर लो, अभी से बोल रहा हूँ, लिखो, ओवरड्राफ्ट होती है करेंट लायबिलिटी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट होती है करेंट लायबिलिटी, बट इट विल बी ट्रीटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एक लोन होता है। लोन कहाँ लिखा जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें हो गई। किसी भी तरह का लोन आपने लिया तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और लोन का अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। कोई आपने शेयर का डिविडेंड पेड किया, वो कहाँ जाएगा बेटा, फाइनेंसिंग में। अगर आपने डिवेंचर लिए थे, उसका आपने रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। कहने का मतलब बेटा जी इतना सा है, कितने भी पैसे लो, शेयर लोन वगैरह कुछ भी इशू करो या फिर अब उसके इंटरेस्ट पेड करो, सारे के सारे कहाँ जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाते हैं। क्लियर हो रही है? बस देखो, इसको भी हम लोग ऐसे बनाएंगे अगर, तो ऐसे फॉर्मेट बनता है, रफली ऐसे समझ लो, ठीक। अब अगर आपने शेयर इशू किया है तो क्या करोगे, इशू ऑफ शेयर, यानी कि पैसा, इशू ऑफ शेयर्स करोगे, यानी कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा, मान लो 5 लाख का आपने इशू किया तो इस तरह से आप लिख दो, पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव है। आपने डिवेंचर इशू किया तो आप ऐसे लिखोगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू किया, मान लो 2 लाख का डिवेंचर इशू किया, पैसा आएगा, जाहिर सी बात है, डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा ही। बैंक लोन आप लोगों ने लिया तो बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, किसी भी तरह का लोन हो, मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, पैसा आ रहा है। अब आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो किसी भी लोन पे, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, मान लो 50,000 रुपीज़ का, तो वो आप पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट में। ब्रैकेट ये शो करता है कि ये माइनस में है, इसको आप पैसा पे कर रहे हो। डिविडेंड पेड इसी तरह जाएगा, आप कोई डिवेंचर का पैसा पे कर रहे हो, किसी भी तरह का पैसा पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मान लो आप 50,000 रुपीज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का भी दे रहे हो, तो जितना भी पैसा पे करोगे वो आप ब्रैकेट में लिखोगे, जितना पैसा आएगा वो नॉर्मल लिखोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 2 7 1 8, पॉजिटिव वाला अलग कर लो, 8 लाख, और 50 50 1 लाख, माइनस में 1 लाख, तो 8 लाख में 1 लाख माइनस करो, कितना आएगा बेटा, 7 लाख, यानी कि 7 लाख। और जो 7 लाख आपका आएगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आएगा,
7 लाख रुपीज़ आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एक आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ और एक ही क्वेश्चन आपको दिया है, बैक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन आपको एक दी होगी डीके गोयल की बुक में, तो उसको आप लगा लेना। तो बैक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन वाला आप एक लगा लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी उस पर हम लोग पूरे फुल फ्लेश क्वेश्चन कैश फ्लो की कर लेंगे, और उतना ही लगा लेना जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन फुल फ्लेश वाले, उसको लगा लो। आपका बोर्ड एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी के 15 दिन का गैप है ना, हिंदी को अगर हम लोग इंक्लूड ना करें तो 24 से लेके 11 तक में गैप बहुत बढ़िया है। उस 15 दिन में हम लाइव क्लासेस करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे और आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बस करते चलो। कॉमर्स को स्ट्रांग बनाओ, कॉमर्स में गैप 1 दिन का है, ठीक। इसको रफ कर दूं, चलो इसको रफ कर देते हैं और जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए भाई। चलो जल्दी से, अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं भाई। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो है कि आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का बैलेंस। पहले कैश फ्लो का हम लोग वो बना लेते हैं ना फॉर्मेट, जल्दी से। जी सर बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया। जी सर ठीक है सर। ऊपर क्या लिख लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर क्या करोगे, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो, चलो लिख देता हूँ मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठंडी इतनी ज़्यादा है बेटा जी कि लिखने का मन ही नहीं करता, हाथ एकदम ठंड से वो हो गया, ठंडा गया है, उंगली बर्फ जम चुकी है और लिखने में हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है। बहरहाल अब हमें करना है तो करना पड़ेगा ही, और आप लोग को भी जाके पढ़ना पड़ेगा ना, तो मन लगा के बेटा जी पढ़ते चलो, ठीक है। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब देखो क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तरफ लिखा है 7 लाख, एक तरफ लिखा है 12 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर में लिखा है 7 लाख और करंट ईयर में लिखा है 12 लाख। तो अब ये बताओ कि प्रीवियस ईयर में 7 लाख, करंट ईयर में 12 लाख, तो 5 लाख से क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रही है। और अगर शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो अपने आप तो जादू से बढ़ नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। आपने क्या किया होगा, इशू किया होगा, यानी कि आपने शेयर इशू करके पैसा लिया होगा, तभी तो बढ़ेगा। अगर आप पैसा पे करोगे तो पैसा जाएगा। ध्यान समझो, अगर कभी भी इंक्रीज होगा, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज होगा, यानी कि पैसा आ रहा है। अगर मान लो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कम होगा, यानी कि पैसा जा रहा है, पैसा कम हो रहा है, आपने पैसा दिया है, वापस किया है, ठीक है, रिडेम्पशन किया है। तो अगर पैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब इशू ऑफ, लिखोगे क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का इशू किया बेटा, 5 लाख का, यानी कि पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, क्लियर है जी सर। उसके बाद क्या है बेटा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या लिखा है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा इसको यहाँ पर मत लिखो अभी, इसको यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में 5 लाख। इसको लिखने का रीज़न बेटा सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसमें नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो जगह छोड़ देना यहाँ पे, क्योंकि जितने एडजस्टमेंट यहाँ करके टोटल करके यहाँ लिख देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी देखो अगला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीवियस ईयर 2020 में आपका 1 लाख था और करंट ईयर में 0 हो गया, 1 लाख से 0 हो गया, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया। कम कैसे हो गया, जाहिर सी बात है आपने पैसा वापस किया होगा ना, तो उसके लिए आप लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का पैसा आप क्या कर रहे हो बेटा, वापस कर रहे हो, कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपए क्या कर रहे हो बेटा, वापस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स 2020 में कितना था, 0, और करंट ईयर में कितना है, 2 लाख। समझ रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर में 0 था और करंट ईयर में 2 लाख है, यानी कि 9% डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर इशू किया होगा तभी 0 से 2 लाख हो गया, बढ़ गया, बढ़ रहा है तो आप लिखोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने परसेंट, 9% डिबेंचर्स कितना है, यहाँ पे लिखो
यहाँ पे सब लिखने का रीज़न यही है कि एडजस्टमेंट अगर नहीं हो तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। तो कितना है, कितना डिवेंचर इशू किया भाई, 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिखो 2 लाख ब्रैकेट में, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन करो तो इतना कुछ नहीं देगा, ये आपको सारे इस एक ही क्वेश्चन में हर तरह से करा दिया जा रहा है कि कितनी चीज़ें आ सकती है इसके अंदर फाइनेंसिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7% डिवेंचर है, 1 लाख से जीरो हो गया। अगर 1 लाख से जीरो हो गया यानी कि आपने पैसा वापस किया होगा, दैट मीन्स रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितने के पैसे वापस किए भाई, 1 लाख से जीरो यानी कि 1 लाख रुपए आपने वापस किए। जी सर ठीक है, रिडेम्पशन वाले जितने हैं उसको ब्रैकेट में लिखना और इशू वाले जितने हैं उसको पॉजिटिव लिखना। फिर अब नीचे और एडजस्टमेंट में आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 पर है, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। इक्विटी शेयर 5 लाख के जो इशू हुए थे वो 2% के प्रीमियम पे हुए, यानी कि 2% और महंगे। तो 5 लाख का 2% कितना होगा, 2/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 2 5 10 यानी कि 10,000। तो 5 लाख का 2% 10,000, तो यानी कि 10,000 रुपए इसमें ऐड कर दो, प्रीमियम पे हुआ था। जी सर ठीक है। नंबर 2 दूसरा एडजस्टमेंट क्या है बेटा, 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो ये ला, है ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं ना, रिडेम्पशन हो रहा है, तो वो 2% के प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब 2% हमें बढ़ा के पैसा देना पड़ रहा है। तो 1 लाख का 2% 2,000, तो 2,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दो, 2,000। जी सर ठीक है। और बताइए सर। और बेटा ये है कि थर्ड है, 9% डिवेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। 9% वाला जो डिवेंचर है जो इशू हुआ है वो 1% के डिस्काउंट पे हुआ है। अगर प्रीमियम होगा तो ऐड, डिस्काउंट होगा तो लेस, तो इसमें से लेस कर दो। 2 लाख का 1% यानी कि 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट वाला है उसी के आगे लिखा है, एंड 7% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 7% जो डिवेंचर है वो रिडीम हुआ है 5% के पे। तो जो 7% वाला डिवेंचर है ये रिडीम हुआ है 5% के प्रीमियम पे, यानी कि 1 लाख का 5%, 5,000। तो बेटा एक चीज समझो ध्यान से कि ये बोल रहे हैं कि 1 लाख का 5%, तो 5,000 रुपए। तो जब भी प्रीमियम होगा तो ऐड होगा, डिस्काउंट होगा तो लेस होगा, ठीक है। 5वां एडजस्टमेंट देखते हैं, चौथा वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में लिखा, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट द रेट 2.5% ऑन इशू प्राइस। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है, शेयर चैप्टर मैंने बताया था, ध्यान सुनो फिर से। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे आप शेयर इशू कर रहे हो, है ना, तो अब मैं खुद से इशू नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने किसी को हायर किया है कि भैया मेरा शेयर बिकवा देना, तो उसको कमीशन देनी पड़ रही है, तो 2.5% कमीशन देना है इशू प्राइस पे। इशू प्राइस क्या है, 5 लाख और प्रीमियम मिला कितना है, 5,10,000। तो 5,10,000 का 2.5% निकालोगे तो आपका आएगा, यानी 2.5/100, 0 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई कर लो 2.5 का। इतनी मेहनत मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। 5,10,000 का 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका बेटा 12,750, 12,750। उसको क्या कर दोगे, माइनस। सर माइनस क्यों करेंगे बेटा, पैसा दोगे तो ना, यहाँ मिल थोड़ी रहा है बढ़ा के, आप कमीशन का पैसा दे रहे हो इसलिए माइनस करोगे, ठीक है। जी सर समझ गए। 6 वाला देखो बेटा, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर 7,000। 7% के जो डिवेंचर थे वाले जो आपने इशू किए थे उस पे आपको इंटरेस्ट पेड भी करना पड़ रहा है, तो लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर्स। कितना पेड कर रहे हैं भाई, 7,000 रुपीज, तो 7,000 पेड कर रहे हैं, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, डायरेक्ट लिख दो। फिर क्या है, और लास्ट वाले में डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड कर रहे हो तो उसको भी यहाँ लिख दो, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8,000 रुपीज। पैसा जा रहा है तो ब्रैकेट में लिख दो, इसको भी सॉल्व कर लो। 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000 में 12,750 माइनस करो तो हो जाएगा 5, और 5 में 2.5, 4,97,250, 4,97,250, यही है, हाँ भाई यही है। फिर 1 लाख और 2,000 ऐड करो, कितना हो जाएगा 1,02,000। लेकिन ये रिडेम्पशन है तो रिडेम्पशन कहाँ लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर। फिर इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख है, माइनस के 2,000 यानी कि 1,98,000,
फिर रिडेम्पशन है यानी कि 1,05,000, लेकिन किस में, ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रिडेम्पशन वाले सारे ब्रैकेट में लिख लिए, इशू वाले सारे उसमें लिख लिए, जितने भी पेमेंट हो रही हो ब्रैकेट में लिखोगे, जो विदाउट पेमेंट जो पैसा रेज कर रहे हो वो कहाँ लिखोगे, विदाउट ब्रैकेट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे लिख लेना। अब जो आएगा कैसे आएगा भाई, पॉजिटिव में ये है और ये है, दोनों को ऐड कर लो। 4,97,250, 1,98,000। जब सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा 4,73,250। अब ये काम आपका है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो ना। इसको और इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड करके उससे टोटल से लेस कर दो, आपका 4,70,250 आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक टॉप पॉइंट जितने भी बताए समझ में आ गया होगा। तो आपका ऑपरेटिंग हो गया, आपका इन्वेस्टिंग हो गया, आपका फाइनेंसिंग हो गया, तीनों को तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा आपको कैश फ्लो के 3 से 4 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे, उसको अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, तो 8 नंबर है आपका, 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम कॉन्टैक्ट कर लो, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। एक पॉइंट कभी कभी आगे पीछे हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन आउट ऑफ इतना मान के चलो 8 आउट ऑफ 7 6 तो आप पा ही जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 8 सोच रहे हो, आप अकाउंट में 195 90 प्लस सोच रहे हो, तो बेटा उसके लिए आपको देना पड़ेगा अपना आपने कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे। तो अभी ऐसा नहीं कि 90 प्लस 95 प्लस अकाउंट में नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप 50 60 70 तक सोच रहे हो तो उसके लिए आपको जितना मैं कराता जाऊँ उतना करते जाओ। लेकिन ऐसा करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मेहनत करो, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो दोनों का तरीका होता है, दोनों तरह से आप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जिस तरह से आप करना चाहते हो। ठीक, तो मेरा तो कहना ये है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन लाने की कोशिश करते जाओ। ठीक है, और आपको एक ट्रिक दूंगा, सारे क्वेश्चन चक्कर मत पढ़ो, जो मैंने क्वेश्चन करा दिए अब प्रीवियस ईयर ले लो और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हो कैश फ्लो के, जितना मैंने करा दिया उसको लगाने की कोशिश करो और सॉल्व लेना, अनसॉल्व मत लेना, नहीं तो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने पर सब्र रखना, आंसर मत देखना, पहले अपने खुद से ट्राई करना, जहां अटको वहां पर देखो और लगाते जाओ। 10-10 क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर की, गारंटीड आप 80 प्लस स्कोर कर रहे होगे अकाउंट्स के अंदर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।